अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इजाज़ अहमद। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो है जी ऑर्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। आइए देखते हैं क्या ये ऑर्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। ऑर्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स ये टॉपिक है हमारा। तो ऑर्थोसिस भी इसको जाना जाता है, ऑर्थोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्थोसिस क्या होता है? ये हमारे पास आपने ब्रेसेस लगे किसी को देखे, ब्रेसेस लगे देखे हों या फिर स्प्लिंटेज वगैरह लगे देखे हों, तो ये वही एक फील्ड है। ठीक हो गया। तो इसमें होता क्या है, ये हम इसलिए लगाते होते हैं ऑर्थोसिस। मैं आपको थोड़ा सा ना पहले दिखा देता ताकि आपको थोड़ा सा कवर। ये देखिए, ये लगा हुआ है, तो ये एक फील्ड है ताकि हम पाँव की डिफॉर्मेटी वगैरह को उसको सीधा कर सकें। ठीक है भाई, अभी मैं आपको ना बात दिखाता हूँ। अभी हम पढ़ते हैं ऑर्थोसिस क्या होता है। ये एक्सटर्नली अप्लाइड मेडिकल डिवाइस होते हैं जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ताकि जो हमारे पास जो एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई है बंदे में उसको मॉडिफाइड कर सके, उसको मॉडिफाई करके सही कर सके। ठीक हो गया। ये इसका काम होता है ऑर्थोसिस का। ठीक हो गया। ऑर्थोसिस ये सपोर्टिव डिवाइसेस है, यानी ये आपको क्या करेंगे, जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अभी इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं? एक फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, नंबर 1। नंबर 2 होता है करेक्ट करना डिफॉर्मेटी को। जो हमारे पास जॉइंट में डिफॉर्मेटी आ जाती हैं, जॉइंट टेढ़े हो जाते हैं, उसको करेक्ट करना। और तीसरा काम होता है प्रिवेंट डिफॉर्मेटी। जो डिफॉर्मेटी आ गई है, डिफॉर्मेटी आ गई है, उसको भी करेक्ट करना। ठीक हो गया। जैसे कि हम स्ट्रेचिंग करवा कर, बोल एग्स वाले बंदे को स्ट्रेचिंग करवा कर उसको फिर हम क्या करते हैं, ब्रेसिस अप्लाई कर देते हैं। इमोबलाइज करना, इमोबलाइजेशन होती है ताकि हम जो हमारे पास आपने देखा हो किसको फ्रैक्चर हो गया है, ताकि जॉइंट को इमोबलाइज करवाया जा सके, उसके हीलिंग प्रोसेस को तेज़ करवाया जा सके। और चौथा काम है, पांचवा काम है कि हमारे पास हीलिंग करवाना बर्न से। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ऑर्थोटिक्स क्या है। ऑर्थोटिक्स, ये देखिए, ऑर्थोटिक्स ब्रांच है। ये हमारे पास क्या एक ब्रांच होती है साइंस की, मैंने पहले बताया, जो कि हमारे पास क्या करती है, डील करती है विद द पेशेंट यूजिंग ऑर्थोसिस। जो कि हमारे पास ऑर्थोसिस को यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग बाय ऑर्थोसिस, कि हमारे पास ही उन पेशेंट को डील कर रही होती है जो कि क्या करते हैं ऑर्थोसिस का यूज़ करते हैं, तो ये उन पेशेंट को डील कर रही होती है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है जी, जैसे हम फिजिकल थेरेपी के माहिर को फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं और दांतों के माहिर को डेंटिस्ट बोलते हैं, ऐसे ही हम ऑर्थो को, जो हमारे पास ऑर्थेटिक्स होते हैं, उनको ऑर्थोटिस्ट बोलते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाते हैं। अभी हमने प्रोस्थेसिस पर बात करते हैं। आपने कभी सुना है कि वो बंदे की टांग कट गई थी, उसने आर्टिफिशियल टांग लगाई हुई है, तो ये उसी के रिलेटेड फील्ड है प्रोस्थेसिस। एंड एक्सटर्नली अप्लाइड डिवाइसेस विच रिप्लेस दी पार्शली और होल बॉडी पार्ट बाय आर्टिफिशियल डिवाइसेस। वो हमने वो जो पार्ट होता है ना, उसको हटा देना होता है, उसकी जगह पर आर्टिफिशियल डिवाइस लगाना होता है। दिस इज आर्टिफिशियल डिवाइसेस कॉल्ड ए प्रोस्थेसिस। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी ये देखिए, ये हमारे पास है जी, ये देखिए, ये हमारे पास आ गई फीमर बोन, ये हमारे पास आ गई तिबिया बोन, ये इसके साथ आ गई जी फिबोला बोन। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर अगर हम जॉइंट्स यहाँ से कट करते हैं, तो हमें जो आर्टिफिशियल टांग आपने देखी भी होगी, तो यहाँ पर यहाँ कर ऐसे करते हैं, आर्टिफिशियल टांग बनाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आर्टिफिशियल टांग बना देते हैं, ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल टांग बना देते हैं। ठीक हो गया। तो हम ये लगा देते हैं, तो उससे वो बंदा क्या हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी, अगर नीचे से कट हो गया तो नीचे से इस तरीके का डिवाइस बना देते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं,
ये देखिए, जैसे कि अबो नी प्रोसेसिस, यानी कि नी जॉइंट से ऊपर बोन कट हुई है, ऊपर से कट हो गया, तो नीचे क्या हम लगाएंगे, प्रोसेसिस आर्टिफिशियल टांग लगा देंगे। इस तरीके से बिलो नी प्रोसेसिस, तो हम ये नीचे से लगाएंगे। ऐसे ही हम एल्बो पर भी लगाते हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं अबो एल्बो प्रोसेसिस और बिलो एल्बो प्रोसेसिस। ओके, अब प्रोस्थेटिक्स क्या है? प्रोस्थेटिक्स ये ब्रांच आएगी ना, एक पूरी ब्रांच होती है। प्रोस्थेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द ट्रेनिंग पेशेंट बाय यूजिंग प्रोसेसेस। अब ये जो प्रोस्थेटिस्ट होता है ना, प्रोस्थेटिस्ट होता है, ये इन पेशेंट को ट्रेनिंग करवा रहा होता है, जो जिन्होंने आर्टिफिशियल टांग लगाई है। अब जिन्होंने आर्टिफिशियल टांग लगाई होती है, उनके लिए चलना तो बहुत मुश्किल होता है ना। उनको यानी कि ट्रेनिंग लेनी पड़ती है पहले। उनको ऐसे तो नहीं पता चल जाएगा कि हमें ऐसे चलना है, नो, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। चले, अब आए हम, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल गौर से समझिएगा। ये हमारे पास है जी ऑर्थोसिस की एग्जांपल। ये हमारे पास एंकल और फुट के लिए होता है। ये देखिए, ये एंकल जॉइंट है, ये ये फुट है, ये इन दोनों को कवर कर रहा है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब ये जिनके आर्चलीस टेंडन टाइट होगा उसके लिए भी बेहतर है, ठीक हो गया। जिनमें हमारे पास फुट वो अंदर की तरफ रखते हैं, उसको भी हम स्ट्रेच करके सीधा कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये कब कब अप्लाई करते हैं लिखा हुआ है। टेलाइप्स कैल्केनियम्स, जो कैल्केनियस बोन पर चलते हैं। टेलाइप्स एक्वेनास, उसके लिए। इन्वर्जन फुट, जो फुट अंदर की तरफ रखते हैं। इन्वर्जन फुट, जो फुट बाहर की तरफ रखते हैं। तो ये उन सब के लिए बेहतरीन चीज़ है। AFO इसको बोलते हैं, एंकल फुट ऑर्थोसिस, ठीक हो गया। फिर हमारे पास दूसरा आ जाता है सुप्रा मेलेओलस ऑर्थोसिस। अच्छा, इसको मलेओलस क्यों बोलते हैं? आपकी एनाटॉमी थोड़ी अब मैं सेट करता चलूँ। ये हमारे पास होता है, ये लेटरल मेलेओलस होता है, वो जो आप देख रहे थे ना, बोन्स ही एक हमें विजिबल दिखाई दे रही होती है, यहाँ से नीचे है, यहाँ पर और यहाँ पर। इनको मेलेओलस बोलते हैं। ये लेटरल साइड पर भी होता है, मिडल साइड पर भी होता है। तो ये सुप्रामेलोलस ऑर्थोसिस होता है। ये सिर्फ एंकल जॉइंट के लिए हम कवर करते हैं। ये देखिए, एंकल जॉइंट, इसमें सिर्फ एंकल जॉइंट ही कवर हुआ है, ठीक हो गया। इसको सुप्रामेलोलस ऑर्थोसिस बोलते हैं। अगर हमने नी जॉइंट के लिए भी कवर करना है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है। ये देखिए, ये नी जॉइंट को भी कवर करेगा, ये एंकल जॉइंट को भी कवर करेगा, ये हमारे पास फुट को भी कवर करेगा, ठीक हो। ये तीन चीज़ें कवर करेगा। और इसका नाम भी इसी तरीके से रखा है कि नी, ए एंकल, एफ फुट, ठीक हो गया। ये फुट, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, यानी के निकला, एफ निकला, के ए एफ ओ इसको बोलते हैं, ठीक हो गया। अभी हम कब कब अप्लाई करते हैं, ये जब हमने फीमर का फ्रैक्चर हो तब अप्लाई कर सकते हैं इमोबलाइज करने के लिए। फिर जब हमारे पास पैराप्लेजिक पेशेंट हो तब अप्लाई कर सकते हैं। ये जब हेमीप्लेजिक पेशेंट हो, उसमें स्पास्टिसिटी आ जाती है, तो उसको हम उसको स्ट्रेच देकर हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच देकर टांग को सीधी करके ये लगा देते हैं, ताकि उसकी अलाइनमेंट सीधी रहे, फॉर लेग अलाइनमेंट, ठीक हो गया। ये सारे इसके फंक्शन होते हैं। आगे फिर हमारे पास फुल नीचे वाली बॉडी के लिए भी होता है, जैसा कि ये देख सकते हैं आप पिक्चर में। इसको बोलते हैं HKAFO। ये इसका ना निमोनिक्स बना हुआ है। ये देखिए, हिप जॉइंट भी कवर है इसमें, नी जॉइंट भी कवर है इसमें, ये देखिए एंकल जॉइंट भी कवर है इसमें, ये फुट भी कवर है, ये देखिए। और इनका नाम भी हम इसी तरीके से लेंगे, H फॉर हिप, K फॉर नी, F फॉर फुट, A फॉर एंकल, F फॉर फुट। हिप, नी, एंकल, फुट ऑर्थोसिस, ठीक हो गया। अब ये कब लगाते हैं, फॉर पैराप्लेजिक पेशेंट जिसका हिप जॉइंट भी काम नहीं कर रहा होता है, लोअर लिम्ब को सपोर्ट करने के लिए। ये सारा हम ऑर्थोसिस बनाते हैं, ठीक हो गया। आगे फिर हम देखते हैं, आगे थोरासिक, हिप, नी, एंकल, फुट। ये देखेंगे पूरा, अब ये थोरासिक से शुरू होगा। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ से लेकर ये ऑनवर्ड सारे एरिया को कवर करेगा। इसको इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं थोरेसिक। टी, यहाँ से निकला टी, यहाँ से निकला ही एच, यहाँ से नी जॉइंट, यहाँ से एंकल जॉइंट, यहाँ से फुट। तो ये ऑर्थोसिस होता है, ठीक है भैया। अब ये क्यों होता है? फोर थोरैक्स के लिए, एब्डोमेन के लिए एंड लोअर लिम्ब सपोर्ट। यानी ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि थोरैक्स को कवर करेगा, हमारे पास थोरैक्स को कवर करेगा, एब्डोमेन को और लोअर लिम्ब को टोटली सपोर्ट करेगा। फिर हमारे पास आ जाता है पीटीबी ब्रेस। ये देख सकते हैं पीटीबी ब्रेस। ये हमारे पास पटेलो टेंडन बेरिंग ब्रेस होता है। पटेलो टेंडन, पटेला का टेंडन जो ना उसको बेयर करने के लिए बेरिंग ब्रेस होता है। ये देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए पटेला टेंडन, यहाँ ये नी जॉइंट है, इसके साथ इससे पटेला टेंडन आता है। तो ये हमारे पास उसके पटेला टेंडन बेरिंग ब्रेस है। ये हमारे पास पीटीबी ब्रेस है, पटेला टेंडन बेरिंग ब्रेस। अब ये क्या करता है जब फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर ब्रेस उसको बोलता है, फ्रैक्चर ब्रेस भी इसको बोलते हैं। अभी इंडिकेशन क्या है इसकी, ये जब हमारे पास लेग बोन का फ्रैक्चर होता है, यानी नीचे से यहाँ से लेग बोन का फ्रैक्चर होता है, तब हम ये लगाते हैं पीटीबी ब्रेस। फिर हमारे पास आ जाता है ह्यूमरस ब्रेस। ह्यूमरस, ये देखिए आपको पता है ना, ह्यूमरस बोन है, ये पड़ी हुई है ह्यूमरस बोन। ये देखिए ये ह्यूमरस बोन है। तो ये हमारे पास फ्रैक्चर ब्रेस है, जब हम फ्रैक्चर होता है तब लगाते हैं, ताकि जो ह्यूमरस बोन है इमोबिलाइज रहे। ह्यूमरस फ्रैक्चर या सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर, सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। अब ये देखें ना, ये हमारे पास सुप्राकॉन्डिलर है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। ओके। फिर हमारे पास कुक अप स्प्लिंट है। इस कुक अप स्प्लिंट होता है, ये टू टाइप्स हैं, फुल कुक अप, हाफ कुक अप। ये फुल कुक अप, ये जो हमारे पास है ना, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास है जी फुल कुक अप। हाफ कुक अप भी मिलता है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक होता है, ठीक हो गया। इंडिकेशन है क्ला हैंड और अब्स पालसे में, ये हम लगाते हैं। जो हम क्ला हैंड है ना, क्ला हैंड में हम हाफ कुकअप लगाते हैं और अब्स पालसे में फुल कुकअप लगाते हैं। तो ये हमारे पास कुक अप स्प्लिंट होता है, ठीक हो गया। इससे जो हमारे पास है ना, हाँ हैंड सीधा हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है RNP स्प्लिंट। ये आप देख सकते हैं, ये रेडियल नर्व पाल्सी स्प्लिंट है। आपने देखा होगा जब रेडियल नर्व जो हमारे पास उसकी इंजरी होती है, तो ये फुट जो हमारे पास हैंड है ना, वो ड्रॉप हो जाता है। तो इसकी इंडिकेशन कब है? रेडियल नर्व इंजरी में, क्योंकि वो हैंड इस तरीके से गिरा रहता है ना। तो अब ये क्या करेगा, इसको ऐसे सीधा रखेगा, ठीक हो गया। RNP रेडियल नर्व पाल्सी स्प्लिंट इसको बोलते हैं। आगे PKG ब्रेस पोस्टीरियर नी गार्ड। ये क्या है जी? पोस्टीरियर नी गार्ड है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास है पोस्टीरियर नी गार्ड। ये देख सकते हैं आप पीछे, ये पीछे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें ना मैं आपको बताता हूँ, इसमें लोहे की वो जो होती है ना, वो इस तरीके से सलाकेट पट्टियाँ, लोहे की पट्टियाँ डली होती हैं, ताकि जो ना हमारे पास नी जॉइंट है ना, वो बेंड ना हो जाए। क्योंकि बायस पेशेंट होते हैं, जैसे कि फालज के पेशेंट हो गए, उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है, जब चलना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनका नी जॉइंट जो होता है ना, वो बेंड हो जाता है। तो उस बेंडिंग को रोकने के लिए हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, इंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्चर ऑफ नी जॉइंट। जब नी जॉइंट में हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है ना, कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है, यानी कि जो हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल्स, उनमें कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है, और वो नी जॉइंट को स्ट्रेट नहीं होने देते। सीपी चाइल्ड में भी हम ये लगा रहे होते हैं। LSO लंबोसैक्रल ऑर्थोसिस। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, लंबोसैक्रल ऑर्थोसिस। ये देखिए, ये देखिए लंबो, ये हमारे पास लंबर और सैक्रल एरिया पर हम अप्लाई करते हैं। तो ये लो बैक पेन के लिए होता है, ताकि वो जिनकी मोरे हिले होते हैं, ठीक हो गया, जिनको हम पंजाबी में कहते हैं मोरे हिल जाना,
उनमें हम लगाते हैं, लो बैक पेन और इन लंबर रीजन में हम लगा देते हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है DLSO। ठीक हो गया, DLSO। अब यहाँ से हम सॉरी ये TLSO है, टेल्सो थ्रैको लंबो सैक्रल ऑर्थोसिस। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसको हम TLSO इसका बनाते हैं। DLSO नहीं, ये TLSO यानी थोरैको, T से निकला थोरैको, L से निकला, मैं आपको दिखाता हूँ। T ये कवर हो गया, आगे फिर L, फिर S, फिर O। ठीक हो गया। ये थेराको लंबा सैक्रो ऑर्थोसिस है, यानी ये पूरे को कवर कर रहे हैं। और डोर्सो लंबो सैक्रो ऑर्थोसिस इसको बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी इंडिकेशन कब कब है, जब पेन इन थोरैसिक में होगी। आपने देखा काइफोसिस बना होता है, तो उसमें भी हम ये लगा देते हैं। लंबर एंड सैक्रल रीजन में पेन होगी, सैक्रल रीजन में पेन होगी, या कोई काइफोसिस अर्ली स्टेज में, ये हम अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। आगे फिर आ जाता है हमारे पास नेक के आ जाते हैं। तो ये हमारे पास है सर्वाइकोथोरैसिक। ये सर्वाइकल से शुरू होता है और थोरैसिक तक जाता है। और फिर देखें, ये हमारे पास पूरा क्लियर कर रहा होता है। मैं आपको थोड़ा सा ना करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसने ये भी एरिया कवर किया है, इसने ये भी एरिया कवर किया, इसने ये भी एरिया कवर किया। ये सर्वाइको थोरैको लंबो सैक्रल है, यानी कि पूरा पूरा का पूरा इसने क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया। फिर हमारे पास सर्वाइकल कॉलर आ जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर लोगों ने कॉलर लगाए होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के केस में हम ये लगाते हैं, ये देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के केस में लगाते हैं, या सर्वाइकल वर्टिब्रे की फ्रैक्चर है तब हम लगा देते हैं ताकि उसको इमोबिलाइज करवा सकें। फिर हमारे पास ये देखिए, हमारे पास दो तरह के कॉलर होते हैं। ये देखिए, ये सॉफ्ट कॉलर है, ये देख सकते हैं जैसे कि पिक्चर में। ये हमारे पास है जी सेमी रिजिड सर्वाइकल कॉलर, ये देखिए ये रिजिड कॉलर होता है। ओके हो गया। फिर हम देखते हैं जी, फिर हमारे पास होता है SOMI ब्रेस। ये क्या है, हमारे पास स्टर्नम बोन से ऑक्सीपिटल स्टर्नो ऑक्सीपिटल मैंडिबुलर इमोबिलाइजर। इन ये तीन चीज़ों को हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये स्टर्नम बोन आपको पता है ना, ये स्टर्नम बोन होती है, ये हमारी छाती वाली बोन, ये स्टर्नम बोन होती है। फिर हमारे पास ये ऑक्सीपिटल बोन, ये देखिए ये ये ठीक हो गया। मैंडिबल बोन ठीक हो गया। ऑक्सीपिटल बोन ये हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, फिर उसमें ऑक्सीपिटल है, फिर मैंडिबुलर है। ये तीनों को इमोबिलाइज करके रखता है। ठीक हो गया। जब हमारे पास ये क्या होता है, कब इंडिकेशन हम इसको यूज़ करते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के केस में हम इसको यूज़ करते हैं। ओके हो गया। आगे फिर इंसोल, ये देखिए आप इंसोल देख सकते हैं, ये तो अक्सर बंदे यूज़ करते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक हो गया। तो इसका क्या है, जब हमारे फुट में पेन होती है तब, हील में पेन होती है तब, पेस प्लेनस में, पेस केवस में, डायबिटिक फुट में हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है BK प्रोस्थेटिक कोमोनेंट। अब आपने ये देखा, ये आर्टिफिशियल जो मैंने टांग का बोला था, ये वो चीज़ है, ये देख सकते हैं इस पिक्चर में। आइए हम थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। AK प्रोस्थेटिक्स कोमेंट में क्या क्या होता है, ये देखते हैं। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ये देखिए, ये फुट है, ये पाइलोन है,
ये फिर इस यहाँ पर नी जॉइंट आ जाता है, फिर रोटेटर आ जाता है, रोटेट होता है यहाँ से, ये सॉकेट है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दी अबोव नी प्रोसेसेस हैव फोर मेजर पार्ट। ये अबोव नी जॉइंट वाला है, मैं आपको पीछे बढ़ाया था ना। तो इसके कौन कौन से पार्ट हैं? नंबर वन, आपने देखा होगा सॉकेट है, ऊपर से सॉकेट है, फिर नी सिस्टम आ जाता है, फिर द शेंक, एक शेंक आ जाता है, फुट, फिर चौथा है एंकल और फुट, फुट और एंकल आ जाता है, ठीक हो गया, सिस्टम आ जाता है। ये सिस्टम है सारा, ये देख सकते हैं। इसको ए के प्रोस्थे ए डॉट के प्रोस्थेटिक कमेंट बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।